नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों का जो दीपावली का जो त्यौहार है बहुत ही अच्छे से बीता होगा। जो लोग अपनी फैमिली के साथ हैं फैमिली के साथ एंजॉय किए होंगे और जो लोग अपनी स्कूल वाली फैमिली के साथ हैं वो लोग अपने स्कूल में खूब एंजॉय किए हैं दीपावली के त्यौहार को। और एकता दिवस भी उन्होंने अपने विद्यालय में बड़ा ही धूमधाम से मनाया है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से शुभ दीपावली और एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 31 अक्टूबर जो कि कल आपका सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोग कुशल से होंगे और पटाखों से किसी प्रकार की कोई क्षति जो है वो आपको नहीं पहुंची होगी और बड़ा ही सुरक्षित तरीके से आपने पूरा त्यौहार मनाया होगा। दोस्तों, आज हम कल की सारे दिन की अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम अक्टूबर की सैलरी की आगे की क्या अपडेट है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और नियम ना मानने वाले स्कूलों पर दोस्तों अब कार्यवाही होनी है, इसके लेकर के ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तेलंगाना वालों के साथ दोस्तों बड़ा बुरा हुआ, उनकी सैलरी भी दोस्तों कट कर ली गई है उनके अकाउंट से। तो इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि उनके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियम ना मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी और कैसे क्या होगी, ये सारी चर्चा करते हैं। उसके बाद बात करेंगे तेलंगाना वालों के साथ क्या अन्याय है और फिर हम अक्टूबर सैलरी की चर्चा हम करेंगे। ये दोस्तों लेटर है जो 30 अक्टूबर को जारी हुआ था। स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स ऑफ इंस्ट्रोडक्शंस आर्डर गाइडलाइंस इश्यूड बाय नेस्ट। यानी कि जो नेस्ट की तरफ से जो गाइडलाइन आई हैं उनका जो पालन है उनके संदर्भ में ये दोस्तों लेटर जारी हुआ था। चलिए इसको पहले दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट है कि नेस्ट द्वारा जारी निर्देशों आदेशों दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन। स्कूल प्रधानाध्यापकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नेस्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का संबंधित राज्य द्वारा जिला ब्लॉक स्तर पर पालन कार्यान्वयन सूचना नहीं दी जा रही। यानी ये दोस्तों जो शिकायत है ना वो प्रिंसिपल की है कि स्टेट सोसाइटी के द्वारा और जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है उसके द्वारा जो नियम हैं, जो नेस्ट ने नियम बनाए हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। मगर दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, प्रिंसिपल ने लिख कर दिया है मगर ये नहीं प्रिंसिपल कह रहा है कि हम भी पालन नहीं कर रहे हैं। यानी स्कूल वाले भी दोस्तों नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। चाहे वो आप हॉस्टल वार्डन को दोस्तों मैं बताऊं, प्रिंसिपल के बाद नंबर है कि उसको भी क्वार्टर देना है, मगर हॉस्टल वार्डन को क्वार्टर नहीं दिए जा रहे हैं, आवास नहीं दिए जा रहे हैं। तो जितने भी हॉस्टल वार्डन वाले मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आप सभी लोग इन निर्देशों को दिखाएं और दिखाएं कि हमारा पहला अधिकार है आवास लेने पर। और अगर आपके पहले किसी अन्य पदाधिकारी को दे दिया गया है तो आप उसके लिए दोस्तों जा सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं, ऊपर शिकायत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। परिणाम स्वरूप राज्यों में अधीनस्थ अधिकारी नेस्ट के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर देते हैं, जिससे इन ईएमआरएस का बुरी तरह प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, नेस्ट ने कोई नियम बनाया और स्टेट उसको लागू नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कत आएगी। इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि नेस्ट द्वारा जारी ईएमआरएस के संबंध में किसी भी निर्देश आदेश और दिशा निर्देश का सभी राज्य सोसाइटी द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और इसे तुरंत परियोजना प्रशासकों जिला कलेक्टरों या किसी अन्य को सूचित किया जाएगा। ईएमआरएस के सुचारू कामकाज के लिए उनके नियंत्रण में कामकाज में शामिल अधिकारी यह मुद्दा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। तो ये दोस्तों कड़ाई से बोल दिया है नेस्ट ने कि अगर आप हमारे नियमों को पालन नहीं करेंगे तो कड़ाई से करवाया जाएगा, और नहीं करते हैं आप तो उसके लिए आप सज़ा के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है, स्टेट सोसाइटी मानती ही नहीं है, अपने राज्य में अपनी चला रही हैं, जिला कमेटी वो भी अपने हिसाब से चला रही है और वो ऊपरी आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है। क्योंकि पहले अधिकारी स्टेट के हाथ में थे, अब उसको दिल्ली ने अपने हाथ में ले लिया है ना, तो अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों हो गई तो भाई परेशानी वाली बात। और हॉस्टल वार्डन वाले भाई आप लोग खड़े हों अपने अधिकार के लिए और बताएं कि हम उस पदानुक्रम में सेकंड नंबर पर हैं, तो हमारा भी ख्याल जो है वो रखा जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। ये तो आपने देख ही लिया, नियम ना मानने वाले स्कूलों पर कार्यवाही होगी, अधिकारियों पर भी होगी। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, भाई थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं।
दोस्तों, हमारी जो तेलंगाना स्टेट सोसाइटी यानी हैदराबाद ने तो भाई बड़ी भारी कार्यवाही कर दी। जो इन्होंने 10-11 दिन की जो छुट्टी दी थी, 10 या 11 दिन की, है ना, तो उसमें तो जैसे कि मान लीजिए कि 3 अक्टूबर से छुट्टी मिली 13 तक। तो जो लोग 2 अक्टूबर को या जो लोग 14 अक्टूबर को उपस्थित नहीं थे, उन सभी के ऊपर कार्यवाही करते हुए उनका वेतन जो है दोस्तों कट कर दिया गया है। तो ऐसा दोस्तों सही तरीके से नहीं हुआ कि पहली ही कार्यवाही में ऐसा कर दिया गया। मेरे ख्याल से पहली बार मामला था तो एक नोटिस दे करके, है ना, एक नोटिस दे करके उनको इसके बारे में अवगत करा दिया जाना था लिखित में, जितने भी लोग गायब थे, कि अगर आप अगली बार ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर वेतन काट लिया जाएगा, कार्यवाही होगी और कुछ निगेटिव पॉइंट्स आपकी सर्विस बुक में दे दिए जाएंगे। मगर ऐसा कोई बिना नोटिस दिए लिखित में उन्होंने सीधे सीधे कार्यवाही कर दी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है। थोड़ी सी यहाँ पर दया दिखाने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा उदार रहने की ज़रूरत थी। मगर उदार रहने के बजाय क्या किया नेस्ट ने कि नेस्ट ने ना कहें, हैदराबाद स्टेट सोसाइटी ने सीधे सीधे कार्यवाही कर दी। तो मेरा तो भाई निवेदन है नेस्ट से भी, सोसाइटी से भी, कि आप थोड़ा सा उदार दिखाएं अपना। वैसे भी तेलंगाना की सैलरी आई नहीं है और पहली बार का मामला है, उनको आप एक अल्टीमेटम दे करके छोड़ सकते हैं ताकि वो अगली बार ध्यान रखें। अच्छा, इसका फ़ायदा जो है ना वो अन्य स्टेट सोसाइटियों को हो गया है। वहाँ के लोग बड़े होशियार हो गए कि भैया अब कोई ऐसा करेगा नहीं, कि जब स्कूल लास्ट डे खुलेगा और जब फर्स्ट डे खुलेगा उस दिन तो हम ज़रूर स्कूल में होंगे। तो इतना उनको ज़रूर फ़ायदा हो गया है। और बाकी देखते हैं क्या करती है स्टेट कमेटी, क्या करती है, नेक्स्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अब चलिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरे वीडियो बनाने तक किसी भी नए राज्य में सैलरी आने के कोई संकेत नहीं है। वही पुराने 8 राज्य हैं जहां पर सैलरी दोस्तों आई थी, जैसे कि केरल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। इन सभी राज्यों में दोस्तों जो सैलरी है आपकी आ चुकी है। और अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े राज्य हैं बाकी हैं, जैसे आपका एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है ना। तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जहां सैलरी आना दोस्तों अभी शेष है। कार्य चल रहा है, शायद दीपावली की वजह से छुट्टी कल होगी और सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आई, मगर उम्मीद करिए आज या कल में इन बचे हुए राज्यों में सैलरी आने की पूरी संभावना है, जिन राज्यों में जो सारे कार्य हैं सैलरी से संबंधित पूर्ण कर लिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के दिन की सारी अपडेट थी, सारी सैलरी से रिलेटेड और आपकी कार्यवाही से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको ईएमआरई से अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सारी सूचना नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।